उनका जो साधना था वह 4 पहर था। और खाली साधना नहीं करते थे, एक यहाँ आला भी है भीतर, उस पर दीपक जलाकर तब वो शहनाई बजाने बैठते थे। जब शहनाई वो बजाते थे तो प्रातः 4 बजे, फिर मध्याह्न, फिर सायंकाल, फिर रात्रि 11 बजे। वो कहते थे कि तो अगर संगीत सीखना है तो कोई ऐसी साफ सुथरी पाक जगह ढूंढो ताकि मतलब आराम से वहाँ पे संगीत आप मतलब सीख सको वहाँ पे। और क्या बोलते हैं कि गंगा जी नीचे और उसके ऊपर नौबत खाना है, उसी पे वो मतलब रियाज करते थे। जब घर से निकलते थे गली में, बच्चे हो छोटे हैं बड़े बुजुर्ग जो भी, सबको सलाम दुआ लेके साथ चलते साथ मेरे, सबको साथ में। मतलब उनके दिल में ये कोई अमीर गरीब वाला कोई चक्कर नहीं था, ये गरीब है तो इससे नहीं मिलना, ये सलाम नहीं करना, कुछ नहीं था। सिर्फ एकदम था ना, ये संत थे एकदम, ये फकीर टाइप चले घर से। जब घर से निकलते पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता था गली में। The bylanes of this Varanasi neighborhood stand witness to the life and enduring legacy of Ustad Bismillah Khan, the Sultan of Shehnai. Born Qamaruddin Khan in Bihar's Dumrao on March 21, 1916, Ustad Bismillah Khan's memories are strewn across the ghats, the narrow gullies, the ancient temples and stones of the holy city of Varanasi, then Banaras. Ustad Bismillah Khan spent his life in these streets as a beacon of the Hindu-Muslim syncretic culture, the Ganga Jamuni Tehzeeb. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जी बालाजी मंदिर से एक बहुत अधिक जुड़ाव था। वह एक सच्चे मुसलमान होते हुए गंगा जल से वजू करते थे और गंगा जल से वजू करने के बाद वो आके बालाजी मंदिर के नौबत खाने में नित्य शहनाई का अभ्यास करते थे। बालाजी मंदिर नौबत खाने के साथ साथ वह बालाजी मंदिर की डेवढ़ी पर भी शहनाई का वादन किया करते थे। ये जो संगीत है ना, ये दादाजी संगीत में क्या, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख कुछ नहीं मानते थे। वो संगीत एक है दादा, ये भगवान सूर्य है, मैं उसी को लेके चलता हूँ दादा। वो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं मानते थे, सबको एक साथ लेके चलते थे। कोई भी यदि आपको साधना करना है तो बिना दीपक जलाए नहीं करना। तो हम कहे कि आप लोगों में दीपक जलाने का चिराग हमारे के यहाँ जलता है कि नहीं? तो तुम्हारे यहाँ दीपक कहा जाता है, हमारे यहाँ चिराग कहा जाता है। दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः। दीपक जलाने से जो क्रोध आता है, दिमाग इधर उधर भागता है, वो एक तरफा रहता है। और आपको जो उठाएगा तो ऊपर की ओर उठाएगा, नीचे नहीं जाएगा। और उसका रंग सोने का है, वह सोना की तरह चमकोगे। Ustad Bismillah Khan's grandson Afaq Haider, who is among the youngest members of the family continuing the legacy, explains the maestro's love for Varanasi and his relationship with music, which he treated as God. ये सब साज जो है ये फ़कीरी लाइन का है, गाना बजाना जो है ये फ़कीरी लाइन का है। आप जितना मतलब डूबोगे उसके अंदर, उतना मतलब ऊपर वाले आपके सुरों में आपको तासीर देंगे। और इसमें सच्चाई बहुत ज़रूरी है, झूठ झपेट ये सब नहीं चलता है इसके अंदर। गाना बजाना मतलब सच्चाई का है। Coming from a long line of court musicians, Khan came to Varanasi as a 3-year-old to learn the Shehnai under his maternal uncle Ali Bakhsh Vilayatu Khan, who was associated with the Kashi Vishwanath temple. His lifetime of recordings, concerts, and countless performances have collectively helped to make the Shehnai a recognized instrument. Long years of practice and a keen ear led him to familiarize the Shehnai with various classical music forms, including Thumri, Chaiti, Kajri, Sauni, and Khayal. और शहनाई में जो क्लासिकल की जो बात आप कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं, तो उसमें बिस्मिल्लाह खां साहब की ही उन्होंने ही मतलब
उसमें उसको किया, उसको कन्वर्ट किया, बदला। क्योंकि ये साज़ मतलब शादी ब्याह में बजता था ये सब साज़, लेकिन उन्होंने मतलब देखा उसके अंदर गायकी अंग रखा, उसके अंदर ध्रुपद धमार जो होता है, ध्रुपद धमार उसके अंदर दिया, उसके अंदर सुर का काम दिया, तान का काम दिया। तो सारा बाबा ने मतलब सारा कुछ, जब बड़े बड़े गवैया गा रहे हैं, उनके सुन रहे हैं, वही चीज़ वो शहनाई में बजा रहे हैं। तो ये बाबा के ही मतलब बिस्मिल्लाह खां साहब ही कर सकते हैं, और कोई मतलब वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि शहनाई बहुत तपस्या उन्होंने किया है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा। का या अल्लाह, ये तो फिल्मी गाना राजा रंग का है, ये गा रहे हैं, हो सकता कोई राग इस पर है, ये राग है कोई। हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम उनसे पूछे, नहीं पड़ी, नहीं पूछा, मगर दिल में आज तक वो ध्यान है कि ये गाना वो अलाप रहे थे, और हम समझ रहे थे कि ये कोई गान राग पर है जो ये अलाप रहे हैं। और फिर एक मरतबा सुना, वही शाम का टाइम, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल कहता है ये कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। तो हम कहे यार खुदा, ये तो जंगली फिल्म का गाना है, ये कौन सा राग है। Khan's home, hidden in a maze of narrow lanes in Hathsarai area of Varanasi, is now a shrine of sorts. This little room, painted a bright green, is where he spent all his hours at home, practicing the Shehnai, offering namaz, resting, or meeting guests. किसी की शादी हो, बारात आ गई, तुम जाओ जल्दी जाओ, वहाँ जाओ। गरीब थे, उनका लड़की उड़ गई, बिरयानी पक्की, तीन देख चार ले, बच्ची उड़ गई, 2-4 बर्तन जो ऐसा था मुहैया किया, दे दिया, जाओ। ये था उनका। और फिर सब, और फिर मुहर्रम आ गया, मुहर्रम में भी घर घर अज़ा खाना होता है, शरबत बनता है, मजलिसें होती है, मातम होता है, तो पैसा भेज देते रहे। और फिर उसके बाद में ईद आ गई, बकरीद आ गई, उनके घर पैसा चला गया। लोग इंतज़ार में रहते थे कि आएगा पैसा, और आ जाता था, लोग हाथ उठा उठा के दुआ करते थे। Even though Khan was not keen on teaching music to the women of his family, he admired the natural talent of his daughter Zarina Begum, who remembers breaking into a song much to the chagrin of her brothers. हम अपना आटा गूंदने में लगे, खूब गूंदा। फिर बाद में हम, फिर अब्बा कब आ गए हमको नहीं पता, पूरी पार्टी के साथ आ गए, मोहन, कालिदास, हमारे भाई नैयर हुसैन, अली अब्बास, जामिन, सब आ गए ऊपर। इतने से ढंग से आ गए कि इतने से भी आहट नहीं लगी। और इधर हम नोई बनाए जा रहे हैं निकाल के, और हम भी शुरू हो गए। हमको नहीं मालूम कि आ गए, खड़े हो गए। हमने कहा लाएगी चरण तुम्हारे, लाएगी चरण तुम्हारे, आजा मायून खाजा मायून लाएगी चरण तुम्हारे। तो उन्होंने पूछा कौन गा रहा, धीरे से पूछा। अब ये सब कांप रहे, भाई हमारे भाई लोग, ये सब कह रहे ज़रीन गा रही। कहीं ये है, देखो उसको रोटी पकाते पकाते समझ में आ गया, रोटी पका रही, आटा गूंद रही, समझ में आ गया। अब तुम लोग को इतने दिन से लेसन दे रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा, अपना जूता उठा कर मुंह पर पीट लो। A prominent figure of the Banaras Gharana, Khan performed in India and across the world with his contemporaries and stalwarts of Hindustani classical music, including Pandit Ravi Shankar, Vilayat Khan, Amjad Ali Khan, and Hari Prasad Chaurasia, to name a few. He famously heralded India's independence on August 15, 1947, by playing Raag Kafi from the ramparts of the Red Fort. For a lifetime in the service of music, Khan received awards and recognition, including in 2001, India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, becoming the third classical musician after M.S. Subbalakshmi and Ravi Shankar to receive the award. He also received the Sangeet Natak Academy Award, Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan.